हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ऑर्गन्स के बारे में जितना भी हमने अभी तक देखा है, सारे ऑर्गन्स में सबसे छोटा कोई ऑर्गन है तो वो आज जिस ऑर्गन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वही है। डुअल नेचर का होता है, मतलब काम बहुत सारे तरीके की ये करता है। डुअल नेचर शो करता है, दो तरीके की ये काम करता है। वो दो तरीके क्या है आगे हम समझेंगे। हमारा आज का ऑर्गन है पेनक्रियास, अग्नाशय जिसे हम कहते हैं। अग्नाशय की क्या क्वालिटी है, क्या इसके पास है स्पेसिफिक जो ये डुअल नेचर शो करता है, चलिए इसको समझते हैं। अग्नाशय को ही हम और कुछ नामों से जानते हैं। जैसे इसको पहले तो ग्लैंड कहा जाता है, ग्लैंड यानी कि ग्रंथि कहा जाता है। तो पहले हम यही जान लेते हैं कि ग्रंथि क्या होती है। ग्रंथि का सिंपल सा अर्थ होता है हमारी बॉडी की ही कुछ सिंपल सी कोशिकाएं होती है, जिनको हम बोल सकते हैं कुछ स्पेशल कोशिकाएं होती है। ये स्पेशल कोशिकाएं क्या करती है, कुछ चीजों को सिक्रीट करती है। अब क्या सिक्रीट करती है, या तो ये एंजाइम सिक्रीट करेगी या फिर ये हॉर्मोन्स को सिक्रीट कर सकती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो स्वेट यानी कि जो पसीना सिक्रीट हो रहा है, जो टीयर्स यानी कि जो आंसू सिक्रीट हो रहे हैं, सलाइवा यानी कि जो लार सिक्रीट हो रही है, इन सब को भी ये क्या कर सकती है, सिक्रीट कर सकती है। तो ऐसी हमारी बॉडी की सेल्स या कोशिकाएं जो नॉर्मल थी, बट उन्होंने कुछ स्पेशल काम करना स्टार्ट कर दिया, इन चीजों को सिक्रेट करना स्टार्ट कर दिया, तो अब उनको हम क्या कह देते हैं, ग्रंथि कह देते हैं। अब ग्रंथियां वैसे दो प्रकार की होती है। एक होती है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एक होती है एक्सोक्राइन। इनको हम अंतःस्रावी कहते हैं और एक्सोक्राइन को कहा जाता है बाह्यस्रावी। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या करती है, इनको हम एंडोक्राइन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डक्टलेस होती है। डक्टलेस का मतलब होता है वाहिका रहित, यानी कि इनके पास कोई ट्यूब नहीं होती। जिस जगह पर ये ग्रंथि उपस्थित होती है, वहां से कोई भी अगर ब्लड वेसल जा रही होगी, रक्त वाहिका जा रही होगी, तो ये अपना सिक्रीशन ब्लड के अंदर डायरेक्ट मिक्स कर देती है। किसी दूसरी जगह पर लेकर जाने के लिए इनके पास कोई ट्यूब, कोई वाहिका नहीं होती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, डक्टलेस कहते हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स नॉर्मली क्या सिक्रीट करती है, हॉर्मोन्स को। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हॉर्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, वो सब कहाँ से रिलीज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो समझ आया, एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलोगे, जो हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसके पास वाहिका नहीं है। दूसरी हमारे पास आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम बाह्यस्रावी कहते हैं। अब ये क्या होती है, विद डक्ट होती है, यानी कि इसके पास वाहिका होती है। वाहिका होती है तो ये क्या करती है, अगर एक जगह पर ये ग्लैंड है, इसको इस जगह तक कोई चीज को भेजना है, तो ये क्या करेगी, एक डक्ट के माध्यम से डायरेक्ट यहाँ पर भेजेगी, ब्लड में मिक्स नहीं करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रीट कर रही है, वो ब्लड में मिक्स नहीं हो रहा है, किस टारगेट ऑर्गन तक पहुंच रहा है। जैसे ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, वो क्या सिक्रेट करती है, स्वेट, पसीना सिक्रेट करेगी, टीयर्स, सलाइवा, एंजाइम्स, ये सब सिक्रेट करती है। अभी अभी जो हमने अग्नाशय देखा, वो ये दोनों काम करता है। उसके पास डक्ट नहीं भी होती है और डक्ट होती भी है। वो हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है और वो एंजाइम्स भी सिक्रेट करता है। इसीलिए हम इस अग्नाशय को क्या कह रहे हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इसको क्या कहा जाता है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, डुअल ग्लैंड, या फिर इसको हम कह सकते हैं मिश्र ग्रंथि। क्यों, क्योंकि ये एंडोक्राइन भी है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, मिश्र ग्रंथि कह रहे हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी लोकेशन की। पहले तो ये कहाँ पर है, ये रहा। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है अग्नाशय, ये तना अग्नाशय है। बाकी जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, ये ट्यूब, ये छोटी आंत है, छोटी आंत का डिओडिनम भाग है। तो यहाँ पर कहीं पर आपको हमारा पेनक्रियास दिख रहा है। अब इसकी लोकेशन क्या होती है, पहले तो प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, ये कहाँ होता है, हमारी उदर गुहा में होता है। प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, हमारी उदर गुहा के ऊपर, उदर गुहा के अंदर है। अब मैंने आपसे कहा था उदर गुहा में ही क्या होता है, हमारा अमाशय। ये क्या करता है, ये जो पेनक्रियाज है, ये अमाशय के पीछे की साइड में उपस्थित होता है, बिहाइंड द स्टमक होता है, या पोस्टेरियर टू स्टमक बोल सकते हैं, बिहाइंड द स्टमक। तो जब हम उदर गुहा को सामने से देखेंगे, तो सामने से तो हमें स्टमक दिखाई देगा, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, पेनक्रियाज होता है।
बिहाइंड द स्टमक और बिटवीन होता है, ये 2 चीज़ों के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? पहले अमाशय है, अमाशय के पीछे क्या है? पेनक्रियाज़ है। तो पेनक्रियाज़ किसके बीच प्रेज़ेंट है? एक तो स्टमक और स्टमक के जस्ट नीचे, ये स्टमक के जस्ट नीचे यहाँ से क्या शुरू हो जाती है? छोटी आँत और यहाँ कहीं पर हमारा पेनक्रियाज़ है। तो स्टमक और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडिनम भाग जो होता है, इन दोनों के बीच में ये उपस्थित होता है। इसके शेप की बात करें तो ये कैसा होता है? लीफ लाइक होता है, पत्ती नुमा होता है इसका आकार, लीफ लाइक पत्ती नुमा। इसके साइज की बात करें, यहाँ से लेकर, कलर विजिबल नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी लेंथ होती है, इसका साइज 12 से 15 सेंटीमीटर का होता है। कितना छोटा है! जो हमने गॉल ब्लैडर पढ़ा था, गॉल ब्लैडर पाउच लाइक था, सैक लाइक था, ये थोड़ा सा इलोंगेटेड है, लंबा है ये। इसका जो कलर होता है ग्रेइश पिंक कलर का ये होता है। इसके वेट की बात की जाए तो इसका वेट कितना होता है? 60 ग्राम के समथिंग होता है, मतलब ये बहुत छोटा होता है, लीफ लाइक होता है, डुअल नेचर का होता है। 12 से 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, पत्ती नुमा होता है, एब्डोमिनल कैविटी में है, स्टमक के पीछे होता है, स्टमक और डियोडिनम इन दोनों के बीच में होता है हमारा पेनक्रियास अग्नाशय जिसे हम कहते हैं। ये हमने ग्लैंड्स के बारे में देख लिया। जैसे कि मैंने आपसे कहा, जो अग्नाशय होता है, पेनक्रियास होता है, वो दोनों नेचर शो करता है, एंडोक्राइन भी, एक्सोक्राइन भी। अब पहले हम बात करें इसका एंडोक्राइन स्ट्रक्चर क्या है। एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है तो क्या रिलीज करेगा? हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है तो क्या रिलीज करेगा? हार्मोन। अब उस पेनक्रियाज के अंदर, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेनक्रियाज के अंदर जो एंडोक्राइन भाग है, उसको हम कहते क्या है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है क्या है, इसको मैं बता रही हूँ। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का मतलब है, अच्छा यहाँ पर जो लैंगरहैंस है ये वैज्ञानिक का नाम है, क्योंकि इन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया है, इसीलिए आइलेट। आइलेट का मतलब क्या होता है? द्वीप समूह। तो लैंगरहैंस के द्वीप समूह या लैंगरहैंस के द्वीप समूह, क्योंकि लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। अब द्वीप समूह क्या होता है? आइलेट क्या होता है? आपने कई बार जब आप जियोग्राफी वगैरह पढ़ते हैं तो आइलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आइलेट्स का क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसी छोटी 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 बहुत सारी कोशिकाओं का एक पूरा ग्रुप है। फिर यहाँ पे छोटी 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 बहुत सारी कोशिकाओं का ग्रुप है। ये पूरा एक ग्रुप क्या कहला रहा है? आइलेट। इस पूरे ग्रुप को आप क्या कह रहे हो? आइलेट। तो द्वीप समूह के अंदर, यानी कि इस आइलेट के अंदर क्या है? बहुत सारे टाइप की कोशिकाएं हैं, बहुत सारे टाइप की कोशिकाएं। अब वो बहुत सारे टाइप की कोशिकाओं में कौन कौन से सेल्स है वो देखो पहले आप। इन सेल्स में आपको मिलेगी अल्फा सेल्स, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, बीटा सेल्स और तीसरी होती है यहाँ पर डेल्टा सेल्स या डेल्टा कोशिका। ये तीनों कहाँ पर है? इस बंच के अंदर, ये पूरा बंच है और इसी के अंदर ये तीनों टाइप की कोशिकाएं मिलती है। अब इन तीनों टाइप की जो कोशिकाएं हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ये एंडोक्राइन नेचर शो कर रही है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, मतलब ये क्या रिलीज करेगी? कोई हार्मोन रिलीज करेगी। तो ये तीनों कोशिकाएं क्या करती है? हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। अल्फा सेल रिलीज क्या करती है यहाँ पर? ग्लूकागॉन। बीटा सेल क्या सिक्रीट करती है? इंसुलिन। इंसुलिन आपने पहले भी कई बार सुना होगा। डेल्टा सेल्स क्या सिक्रीट करती है? सोमेटोस्टैटिन। ये इंसुलिन है और ये ग्लूकागॉन है। ये सोमेटोस्टैटिन। अब ये जो तीनों टाइप के हार्मोन्स यहाँ पर रिलीज हुए हैं, इन हार्मोन्स का काम क्या है? जैसे जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर मैंने आपसे कहा था, जब डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ते हैं तो डाइजेशन के बाद में, यानी कि पाचन के बाद में, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं, खाने में से सारे निकाल कर कहाँ मिक्स कर दिए जाते हैं? ब्लड में मिक्स कर दिए जाते हैं, जितने भी पोषक तत्व होते हैं। अब उन पोषक तत्वों में किसकी क्वांटिटी होती है? ग्लूकोज की भी कुछ मात्रा होती है। इसीलिए तो हमारा लीवर इस ग्लूकोज को, एक्सेस ग्लूकोज को निकाल कर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा था।
वैसे ही यहाँ पर कौन काम करता है, ये इंसुलिन काम करता है। इस ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड यहाँ पर फ्लो हो रहा है, इस ब्लड के अंदर से इस ब्लड के अंदर से जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को बाहर निकालना, ब्लड के अंदर शुगर को रेगुलेट करना, यानी कि ब्लड शुगर को रेगुलेट करना, मेंटेन करना, ये काम कौन करता है हमारे लिए? इंसुलिन करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि यहाँ से क्या करेगा, ग्लूकोज को निकालेगा ताकि हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर का कंटेंट है वो ज्यादा ना रहे। इंसुलिन का काम हो गया। वैसे ग्लूकागोन का काम क्या होता है, अब मान लो आपने फास्टिंग कर ली, आपने कई दिनों से खाना नहीं खाया, उस कंडीशन में हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी कम है, तो ये ग्लूकागोन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो फेट सेल्स है, जो मसल सेल्स है, जहां पर भी इसको ग्लूकोज मिलेगा वहां से ग्लूकोज को लाकर किस में डालेगा, हमारे ब्लड के अंदर, ताकि हमें एनर्जी मिल सके, हम सरवाइव कर पाए। तो ग्लूकागोन भी क्या कर रहा है, रेगुलेट ही कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, ब्लड वेसल के अंदर ग्लूकोज ला रहा है। इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को निकाल रहा है। और उन इन दोनों के मैकेनिज्म को रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, सोमेटोस्टेटिन कर रहा है। कब इंसुलिन कितना रहेगा, ग्लूकागोन कब काम करेगा, इंसुलिन कब काम करेगा, इसको कौन रिलीज करता है, इसको कौन रेगुलेट करता है, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन भी कौन सी सेल से रिलीज हो रहा है, डेल्टा सेल से रिलीज हो रहा है। ये भी एक टाइप का क्या है, हार्मोन है। अब ये तो पूरा स्ट्रक्चर हमने किसका देखा, एंडोक्राइन स्ट्रक्चर देखा, जब हार्मोन्स रिलीज कर रही है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि पेनक्रियास की कोशिकाएं हैं, हार्मोन्स रिलीज कर रही है। अब इसका एक्सोक्राइन पार्ट क्या कहलाता है, इसका एक्सोक्राइन पार्ट कहलाता है एसिनाइन या एसिनार सेल्स। इसी पेनक्रियास के अंदर, ये तो हो गया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसके अलावा यहाँ पर क्या होती है, एसिनाई सेल्स होती है। क्या उपस्थित है यहाँ पर, एसिनाई सेल्स उपस्थित है, एसिनार सेल्स। ये क्या करे, एसिनाई को यहाँ पर हम लोब्यूल्स कह सकते हैं, और एसिनार जो इसके अंदर उपस्थित कोशिकाएं हैं। अब ये जो एसिनार सेल्स होती है ये क्या करेगी, क्योंकि अभी अभी हमने बात की एंजाइम रिलीज करती है, जो एक्सोक्राइन भाग है वो क्या रिलीज करेगा, एंजाइम्स को रिलीज करेगा। तो यहाँ से बहुत सारे एंजाइम को रिलीज किया जाता है। कौन से एंजाइम, जो डाइजेशन में, पाचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं, पाचन में मदद करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम को यहाँ से रिलीज किया जाता है। जैसे यहाँ से ट्रिप्सिनोजेन, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, काइमोट्रिप्सिन, ऐसे और भी कई सारे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए, इन सब को पाचन करने के लिए पेनक्रियास से बहुत सारे एंजाइम्स को निकाला जाता है। वो रिलीज कहाँ से किए जाते हैं, इन एसिनाई से, इन एसिनार सेल्स से। ये जो एसिनाई सेल से आपको मिलेगी 98 टू 99% तक। हमारे पेनक्रियास के अंदर इनका जो नंबर होता है बहुत ज्यादा होता है, 98 से 99% यही होती है। जबकि जो हमारी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है कितनी होती है, केवल और केवल 1 से 2%, क्योंकि हॉर्मोन्स माइन्यूट क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, और इनका जो असर होता है काफी लंबे समय तक के लिए होता है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे हमारा पेनक्रियास अंतःस्रावी ग्रंथि का काम भी कर रहा है और बहिस्रावी ग्रंथि का भी काम कर रहा है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियास। ये जो मैंने आपको अभी अभी सेल्स बताई है, एसिनार सेल्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये इस पेनक्रियास के अंदर कैसे दिखाई देती है। देखो, इस पेनक्रियास के अंदर एक तो आपको मिलेगी इसकी सबसे बड़ी डक्ट, इसकी एक वाहिका। इस वाहिका को वीरसंग नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, डक्ट ऑफ वीरसंग। डक्ट ऑफ वीरसंग, वीरसंग की वाहिका, ये मेन डक्ट होती है जो पेनक्रियास के बीचों बीच हमको ऐसे दिखाई देगी, मेन डक्ट, डक्ट ऑफ वीरसंग। अब यहीं पर होती है क्या, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। मुझे एक बात बताओ, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब एंडोक्राइन ही वो काम कर रही है। तो एंडोक्राइन की तरह काम कर रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे काम कर रही है, तो क्या उसके पास डक्ट होगी, डक्ट नहीं होगी, डक्टलेस है। तो इसका मतलब ये जो मेन डक्ट दिखाई दे रही है यहाँ पर, अगर आप आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को बनाओगे तो ये रही कोशिका, कोई डक्ट आप नहीं बताओगे,
डायरेक्ट ये कहाँ पर देगी अपना सिक्रीशन? ब्लड में। और क्योंकि ये 1 से 2% है तो बस इतनी क्वांटिटी सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एसिनार सेल्स। एसिनार सेल्स एक्सोक्राइन नेचर की होती है, यानी कि इनके पास डक्ट होती है। तो ये कैसे अटैच होती है? इस मेन डक्ट से ऐसे अटैच होती है। यहाँ पर एसिनार सेल्स होती है कुछ इस तरीके से। और मैंने आपसे क्या कहा, 98 टू 99% यही होती है, कुछ इस तरीके से अटैच मिलेगी। जितना भी इन एसिनार सेल्स के अंदर एंजाइम बनेगा वो सारा इस ट्यूब में, और इस ट्यूब के बाद इस मेन डक्ट में चला जाएगा। जितना यहाँ बनेगा सारा यहाँ चला जाएगा, जितना यहाँ बनेगा सारा यहाँ चला जाएगा, जितने भी एंजाइम्स बनेंगे। और इस मेन डक्ट से होते हुए आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक ऊपर से क्या लेकर आ रहा है? ये स्फिंक्टर, पाइलोरस स्फिंक्टर याद होगा आपको। पाइलोरस स्फिंक्टर ओपन हुआ, सारा खाना यहाँ आया, ये ऊपर से आया। लीवर है, लीवर ने क्या प्रोड्यूस किया था? बाइल जूस। स्टोर कहाँ हुआ था? गॉल ब्लैडर में। सारा बाइल जूस यहाँ आ गया। मतलब तीनों जगह की जो चीजें हैं वो सारी कहाँ आकर के मिल रही है? इस छोटी आंत में, छोटी आंत के एक भाग में जिसको हम डिओडिनम कहते हैं। यहाँ पर आया, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हुए यहाँ पर फाइनल डाइजेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के अंदर फाइनल डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और फिर कहाँ भेज दिया जाएगा? हमारी बड़ी आंत के अंदर। ये हमारा डाइजेशन का मैकेनिज्म है, पाचन का, वो पूरा हम वहां देखेंगे। बट ये जो पेनक्रियास का स्ट्रक्चर है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये मेन डक्ट है, ये एसिनार सेल्स है, ये हमारी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ठीक है। ये इस ट्यूब से होते हुए सारा सिक्रीशन यहाँ। एंजाइम्स बहुत सारे हैं, मैंने आपको 3-4 एंजाइम के ही नाम बताए। अब फाइनली अगर हम देखिए फंक्शंस ऑफ पेनक्रियास, वैसे तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या फंक्शन करता है हमारा पेनक्रियास। एक तो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, हेल्प इन डाइजेशन इसको लिखेंगे हम, क्योंकि ये क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करता है, तो डाइजेशन में हेल्प करेगा। हेल्प इन डाइजेशन, पाचन में सहायता करता है। दूसरा ये क्या करता है? हॉर्मोन्स को भी रिलीज कर रहा है। इसका मतलब ये हमारी एक तो ब्लड शुगर को रेगुलेट कर रहा है, ब्लड शुगर रेगुलेशन कर रहा है, ब्लड शुगर को रेगुलेट कर रहा है, ब्लड शुगर को मेंटेन कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को बनाए रखा है। क्योंकि बॉडी में जितनी भी लिक्विड फ्लो कर रहे हो, कितने भी फ्लूइड फ्लो कर रहे हो, टेम्परेचर हो, कोई सी भी चीज हो हमारी बॉडी के अंदर, हर एक चीज जो मैनर में हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस मेंटेन करने में भी ये हेल्प करेगा, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने में भी हेल्प करेगा। मेन इसके ये दो फंक्शंस होते हैं। तो आई होप आज के लेक्चर से आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली होगी। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट जरूर करें, आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।